एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम बीएससी बीटेक की जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 वाई इज इक्वल टू है ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। देखिए जो क्वेश्चन हैं आपको डाउट है तो उनको आप शेयर करोगे 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। विदाउट शेयर किए हुए मेरे को भी पता नहीं लगता है किस क्वेश्चन में कितना प्रॉब्लम है। अगर आप क्वेश्चन को शेयर करोगे 100% उसका रिप्लाई होगा। जिस जो है वो आप इसमें व्हाट्सएप पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर कीजिए, अदरवाइज है वो मेल कर सकते हो मेरे को। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशन रिटन एज देखिए आपको गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप जो डी अपॉन डी एक्स है ना उसको कैपिटल डी राइट डाउन कीजिए। क्या राइट डाउन करोगे? कैपिटल डी। देखिए कैसे, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट डाउन कीजिए कैपिटल डी। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज स्लो देन यू कैन इंक्रीज कर सकते हो आप इसकी स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? डी। अब देखिए जब d बाई डी एक्स को आपने d किया तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई। वाई आगे कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया डी स्क्वायर। क्या बन गया? डी स्क्वायर। फिर है माइनस का 6d हो जाएगा तो माइनस 6d। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 7 तो प्लस 7 इंटू में आ गया y इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। तो ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स आ गया, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए हियर ए इज, ए का मतलब एक्सिलरी इक्वेशन। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाई, तो ए इज एक्सिलरी इक्वेशन इज, समझ जाइए कि जब ए लिखता हूँ तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर ए में क्या करते हैं? एम डी की जगह क्या पुट करते हैं? एम पुट कर देते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं 0 के। तो एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 6m आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू आ गया 0, आ गया 0। अब देखिए ये बन गई एक कोडिक इक्वेशन। कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने के दो तरीके होते हैं। आइदर यू कैन सोल्व आउट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, अदरवाइज यूज द कोडिक फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान नहीं है तो कोडिक फॉर्मूला को यूज़ कीजिए। तो m इज इक्वल टू, कोडिक फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ क्या बोलता है जिसको पता नहीं है। कोडिक फॉर्मूला सेज दैट इफ द गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे समझ में आ गया जो 9th में पढ़ाया है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 6 होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 20 का मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 हो जाएगा 7 इंटू 4 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए कितना आपका यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, तो ये कितना है आपका? 1 है। तो ये क्या आ जाएगा? 1। ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2a होता है तो 2। अब यहाँ से क्या है आपके पास? m इज इक्वल टू 6 आ गया प्लस माइनस 36 माइनस 28। तो 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा? देखिए 36 माइनस 28 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। तो 8 आ गया अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हो आप 2√2। क्या लिख सकते हो? 2√2 अपॉन आ गया 2। तो यहाँ से देखिए सोल्व आउट करोगे तो 3 2 जा होता है 6 प्लस माइनस आ गया √2। क्या आ गया? प्लस माइनस √2। अब देखिए अब करते हैं CF फाइंड आउट। नाउ CF देखिए सबको पता है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो CF इज इक्वल टू
जब दो अलग अलग नंबर के रियल रूट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे दिया जाता है, C1 ई दी पावर, जैसे अलग अलग दो आ गए आपके, एक ए आ गया बी आ गया, तो C1 ई दी पावर ए एक्स प्लस C2 ई दी पावर बी एक्स, तो C1 ई दी पावर ए एक्स, तो 3 प्लस √2, सॉरी उल्टा लिख दिया ना क्या हो जाएगा 3 प्लस √2x, क्या आ जाएगा ई दी पावर 3 प्लस √2 और इंटू में आ गया x, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस C2 ई दी पावर 3 प्लस, तो 3 माइनस आ गया आपकी बार और √2 इंटू क्या आ गया x आ गया। और जब यहाँ पे सोल्व आउट करोगे तो CF क्या आएगा, देखिए आपका CF इज इक्वल टू देखिए जब आपके पास में ई दी पावर 3 प्लस √2x ऐसे लिखोगे, ई दी पावर 3x इंटू ई दी पावर √2x, आगे वाले को लिखोगे ई दी पावर 3x इंटू ई दी पावर माइनस के √2x, तो ई दी पावर 3x दोनों में आ जाएगा कॉमन, तो ई दी पावर 3x ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत यहाँ पर, जब कॉमन लिया तो ये बन गया C1 ई दी पावर √2x और प्लस C2 ई दी पावर माइनस के √2x, अरे हुआ या नहीं हुआ, ये आपका आ गया, ये क्या है आपका CF आया। अब नाउ फॉर PI, तो PI फाइंड आउट करते हैं, तो PI देखिए कैसे निकल के आएगा, PI इज इक्वल नाउ PI इज इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन का RHS पार्ट रहता है वो PI में नोमिनेटर में लिखा जाता है, RHS है ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, तो ये बन गया ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में आपकी जो टर्म है वो आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर में वैसे कौन क्या टर्म आती है, आपको सबको पता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी जाती है वो क्या होती है, जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखी थी, d² माइनस 6d प्लस 7, तो d² माइनस का 6d और प्लस आ गया 7। अब देखिए सेपरेट सेपरेट राइट डाउन कीजिए, जब सेपरेट सेपरेट राइट डाउन करोगे तो PI इज इक्वल टू, PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटरवल, कईयों को तो ये भी पता नहीं रह रहा होगा, तो ई दी पावर x अपॉन ई दी पावर x अपॉन ये आ जाएगा d² माइनस 6d प्लस 7 प्लस ई दी पावर माइनस x अपॉन d² माइनस 6d प्लस 7। नाउ यू कैन सोल्व आउट दिस बाय द यूजिंग ऑफ द लॉन्ग मेथड, जो आपका लॉन्ग मेथड है उसको यूज़ करके भी सोल्व आउट कर सकते हो, अदरवाइज एक आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती थी, अगर आपका नोमिनेटर में है ई दी पावर ax और डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ d दिया हुआ है, मतलब fd दिया हुआ है, fd, तो सॉल्यूशन आपका क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है ई दी पावर ax अपॉन fa, क्या रहता है अपॉन fa, इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो। अब अप्लाई कीजिए इसको और सोल्व आउट कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है, PI इज इक्वल टू ई दी पावर x तो आ गया एज इट इज़, यहाँ पर एक ही जगह क्या है आपके पास में 1 है, अरे एक ही जगह क्या है 1, तो 1 को यूज कर दीजिए, जब 1 को यूज़ करोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 और प्लस क्या आ गया 7 प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, इसमें आपके पास में एक ही जगह क्या है -1 है, इसमें क्या है एक ही जगह -1, तो -1 को यूज़ कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो -1 को जब यूज़ करके सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 +7 आ गया, +7 सोल्व आउट कीजिए तो आपका पी निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या आता है पी इक्वल टू e⁻x अपॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा आपका p⁻x अपॉन, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 -6 प्लस तो ये आ गया 7 और 1 हो गया 8 -6 कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस e⁻x अपॉन -1 का स्क्वायर 1 6 और 1 कितना हो गया 7 और 7 कितना हो गया 14, तो ये आ गया 14। अब देखिए नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, तो आपका हेंस जनरल सॉल्यूशन, या कई जगह लिखेगा कंप्लीट सॉल्यूशन CS, जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए क्या आता है y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन है वो राइट डाउन कर दीजिए क्योंकि हमने सारा कंप्लीट तो फाइंड आउट कर ही लिया है। तो y इज इक्वल टू, पहले राइट डाउन कीजिए CF, तो आपका CF क्या आया था e⁻3x करके था, तो राइट डाउन कर दीजिए उसको। तो e⁻3x, फिर अंदर था C1 e⁻√2x प्लस C2 e⁻√2x, यही था। फिर था प्लस 1/2 e⁻x, फिर प्लस 1/14 e⁻x, और यही क्या है आपका सॉल्यूशन है। देखिए 1/2 e⁻x e⁻x अपॉन 14 C1 e⁻√2x प्लस C2 e⁻√2x। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, अंडरस्टैंड कीजिए कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से फाइनल सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।